अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर के चैनल से हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी वीडियो में अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो क्यूरीज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड किया जाए। आज मेरा जो कोशिश होगी, एक क्यूरी बड़ी जो नए कस्टमर हैं, न्यू कमर हैं, उनका ये बड़ी मेन क्यूरी होती कि बहरिया टाउन के अंदर वो कौन सा एरिया है जहाँ हम लोग इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं। मीन्स वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड भी हो, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी हों, शॉपिंग गैलरी भी हो, मास्क भी हो, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ये सारी बेसिक चीज़ें मौजूद हों और वहाँ पे फैमिलीज़ भी रह रही हों। और दूसरा इससे जुड़ा फैक्टर ये है कि वो सस्ता भी हो, कम प्राइस भी हो। ज़ाहिर है ये दो मुतज़ाद चीज़ें कि जो एरिया लाइव हो वो सस्ता हो, या वो एरिया जो मतलब सस्ता हो वो लाइव भी हो, तो मतलब दो मुतज़ाद हैं। लेकिन डेफिनेटली जो बायर होता है उसकी यही कोशिश होती है कि चीज़ भी मिल जाए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और कीमत भी कम से कम पे करना पड़े। देखिए, बहरिया टाउन के अंदर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन के हवाले से। एक वो एरिया जो बहरिया टाउन ने विलाज और अपार्टमेंट्स बना के दिए, बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरे हैं प्लॉट जो बहरिया टाउन ने दिए हैं और प्राइवेट लोगों ने वहाँ पे आके, एंड यूज़र ने आके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी बहरिया टाउन ने दी वो तो डेफिनेटली, चूँकि एक ही गो में सारे विलाज अपार्टमेंट कंप्लीट हुए, बेसिक फैसिलिटीज़ सारी ऑलरेडी मौजूद थी और इमीडिएटली वो लाइव हो गए। जैसे प्रेसेंट 2 की हम बात करें, प्रेसेंट 19 की बात करें, फुली लाइव है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी सब वो मौजूद है। एक ही सिमेट्री में हर चीज़ नीट एंड क्लीन मिलती है। इसी तरह परसेंट 10 है, 11A है, उसके बाद 11B है, 27% है, परसेंट 31 है, परसेंट 35 है, स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं। हालांकि परसेंट 31 और परसेंट 35 जो हैं मेन गेट से कोई 17-18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, लेकिन वो भी लाइव है। बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, बहरिया टाउन ने बना के हैंड ओवर किया तो फ़ौरन वहाँ पे फैमिली शिफ्ट होगी। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कोई भी फैमिली शिफ्ट होती है तो बड़े आराम से आके इसको लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आबादी भी है, लाइव एरिया भी है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। वो इस चीज़ की गवाही है कि वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, तो डेफिनेटली उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो वहाँ पे इस लिविंग को एंजॉय करें। अब दूसरा फैक्टर आता है कि वो फैमिली जो शिफ्ट होना चाहती है अपनी मर्ज़ी का विला भी बनाना चाहते हैं, कॉस्ट सेविंग भी करना चाहते हैं, फिनिशिंग क्वालिटी भी अपनी मर्ज़ी की लेना चाहते हैं, और वो उस एरिया में शिफ्ट होंगे, उस एरिया में ये कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं जो इलाइव भी हो। ज़ाहिर ये एरियाज़ बहुत लिमिटेड हैं। अब इनमें इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन अगर आज की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड एरियाज़ हैं। हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, वो दो जो बहुत प्राइम एरियाज़ हैं, एक परसेंट 1 है और एक परसेंट 12 अली बुलाक है। ये दो वो एरियाज़ हैं जो पिछले 1 साल 1.5 साल से लाइव हैं। यहाँ पे एंड यूज़र ने आके विलास बनाए और यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। परसेंट 1 में हंड्रेड्स की तादाद में फैमिली रह रहे हैं। इसी तरह अली बुलाक में भी बहुत सारी फैमिली रह रही हैं। इसके बाद बहुत सारे परसेंट हैं जिनके अंदर काम हो रहा है, विलास बन गए और फैमिली शिफ्ट हुई, लेकिन वो बहुत लिमिटेड फैमिली शिफ्ट हुई। वो कौन से परसेंट है? अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड की बात करें, परसेंट 8 है, परसेंट 6 है, परसेंट 16 है। ये 3 परसेंट हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और दर्जनों की तादाद में यहाँ पे विलास बन रहे हैं और कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं। और इन तीनों परसेंट में 1, 2, 3 इस तरह की फैमिलीज रह रही है। मतलब वहाँ पे लिविंग तो स्टार्ट हो गई है, बट परसेंट 1 और अली बुलाक की तरह लिविंग स्टार्ट नहीं हुई। अगर आज मेरे से कोई फैमिली पूछती है कि वो किस एरिया में घर बनाए और वहाँ पे शिफ्ट हो सकें और वहाँ पे ऑलरेडी फैमिली रह रही हो, तो अगर मैं ये 3% अली बुलाक और 1 के अलावा ये ऑप्शन पे उनको मशवरा दूँ जिसमें 6, 8 और 16 है, जहाँ पे 2, 3 फैमिली रह रही हैं और दर्जनों घर बन चुके हैं या बन रहे हैं, तो ये किसी हद तक ठीक इसलिए होगा कि अगर आज घर बनाना शुरू करें वो, तो उनको भी 1 साल लगना है। अगर 1 साल लगना है तो 1 साल तक जो बहुत सारे विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो भी बन जाएंगे, और जो अभी बन चुके हैं उनमें भी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। तो 1 साल बाद शायद वहाँ दर्जनों फैमिली रह रही होंगी या शायद हंड्रेड्स फैमिली रह रही होंगी। अगर उनको मशवरा मैं परसेंट 1 वाला दूँ तो ज़ाहिर है फिर वो कास्ट फैक्टर बहुत है। तो परसेंट 1 में इस वक्त मिनिमम जो एक प्लॉट एक थोड़ा रीज़नेबल लोकेशन पे तो वो कुछ तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पे चला जाता है। अगर यही प्लाट हम 6 में, 16 में या 8 की बात करते हैं 250 स्क्वायर यार्ड की, तो यहाँ पे आपको प्लाट कोई 60 लाख से 75 लाख तक मिल जाता है। तो ये प्राइस फैक्टर बड़ा मैटर करता है।
इसी तरह अगर हम 500 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो 500 स्क्वायर यार्ड में आपके पास 3-4 ऑप्शन है और वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। जैसे आप प्रेसिडेंट 4 की बात करते हैं, बहुत सारे विलास को दर्जनों की तादाद में बन चुके हैं, को 3-4 फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी हैं। इसी तरह बहरिया हिल की अगर बात करते हैं तो वहाँ भी दर्जनों विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ 5-7 कंप्लीट भी हो गए हैं, कोई 5-6 फैमिलीज भी रह रही हैं। फिर इसी तरह प्रेसिडेंट 29 आता है, फिर 27 आता है। ये वही सारे ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, वहाँ पे विलास बनना शुरू हो गए हैं। कुछ 1-2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली रह रही, लिविंग स्टार्ट हो गई है, बट वो उस तरह के दर्जनों की तादाद में नहीं रह रहे। लेकिन अगेन वही कि जब हम किसी को मशवरा देते हैं यहाँ पे विला बनाने का और बना के रहने का, तो 1 साल का प्रोजेक्ट है, तो 1 साल बाद तक का देखते हैं, फोर्सी करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारी फैमिली रह रही होती हैं। तो अगेन दोनों फैक्टर को जब पैरेलल लेके चलते हैं, नंबर 1 फैक्टर ये है कि प्राइस भी कम हो, एंड नंबर 2 कि उस एरिया में लिविंग भी हो, ऑलरेडी लोग रह भी रहे हों और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हों। तो जो हमने ये प्रेजेंट 250 के 6, 8, 16 और 500 स्क्वायर यार्ड के लिए हमने जैसे प्रेजेंट 4 है, बहरिया हिल है, 29 है, 27 ये बताएं, तो इनमें ये उसी तरह की स्टैंडर्ड की लिविंग और इसी तरह की प्लानिंग की जा सकती है। अगर आते हैं 125 स्क्वायर यार्ड की, तो डेफिनेटली एली ब्लॉक एक महंगा प्रेजेंट है, वहाँ पे लिविंग तो बहुत है। अगर हम थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग की तरफ जाते हैं तो प्रेजेंट 10B, 11B, 27 ये तीनों प्रेजेंट ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त विलास बन भी रहे हैं, कुछ फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी हैं, और सेम उसी तरह की कैटेगरी में आता है कि 6-8 महीनों बाद जब तक विला बनता है वहाँ पे बहुत सारी फैमिली रह रही होंगी। बेसिक फैसिलिटीज़ आज भी अवेलेबल हैं और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है बाकी शॉपिंग गैलरी और बेसिक और फर्दर भी उसमें एडअप हो जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा था कि इस वीडियो में आपने नए कस्टमर्स को एक आइडिया दे सकूं कि अगर वो आज प्लान कर रहे हैं अपना विला बनाने का और एक ऐसी जगह पे विला बनाने जहाँ पे कीमत भी कम से कम हो और वहाँ पे लिविंग भी हो, जाके शिफ्ट होके रहने में कोई इशू ना हो, तो उनको कैटेगराइज भी किया है और उनको डिटेल भी शेयर किए। अगर फर्दर इसमें कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमारे साथ रब्ते में रहिएगा।